मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम मजमईन मिन अलान इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फ़सयुनफ़िक़ूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युग़लबून वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नमा युहशरून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आपसे दरख्वास्त करेंगे शहीद रहबर मौज़म आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई अल्लाहु मक़ामहू और शहीद अली डॉक्टर अली लारीजानी और इसराह हक़ के तमाम शुहदा को शामिल करके, अपने शुहदा को शामिल करके, बल्कि अपने भी मरहूमीन को भी शामिल करके आप सबसे दरख्वास्त करेंगे सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। मिलकर एक सलवात इनायत फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वो बल्कि इससे ज़्यादा बेहतर हमारे कराची में हमारे एक बरादर अजीज़ हैं, बहुत जोशीले हैं, तो वो कहते हैं पुरजोर हैदरी सलवात भेजिए, तो एक पुरजोर हैदरी सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। आयूं इजाज़त उलमाए किराम की इजाज़त से, आप सबकी इजाज़त। ईज़ान मोहतरम, मैंने सूरह अनफाल 8वां सूरा कुरान मजीद का उसकी 36वीं आयत है जिसे मैंने सरदाम कलाम करार दिया। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, बेशक कुफ़ार जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया वो माल खर्च करते हैं। माल, इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, ये माल खर्च करते हैं। क्यों खर्च करते हैं भाई? लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, ताकि अल्लाह के रास्ते में सद बंद बांधे, लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोके, अपने रास्ते पर चलाए, अल्लाह के रास्ते से हटाए। ये मफ़हूम है, यहां तक ये मफ़हूम हुआ। कुफार अपना माल खर्च करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। क्यों? ताकि लोगों को राह हक से हटा दिया जाए, अपने रास्ते पर लगाया जाए। ठीक है, ये मफ़हूम बता दिया मैंने आपको। लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुनफ़िक़ूनहा, बस ये अपना माल खर्च करेंगे। ब्रैकेट में मतलब ये है कि करने दो। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि करने दो। फसयुनफ़िक़ूनहा, वसन करीब ये अपना माल खर्च करेंगे, करने दो, करने दो। माल इनको खर्च कर रहे हैं ना, करोड़ों अरबों खरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। नतीजा क्या निकलेगा? फसयुनफ़िक़ूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरत, इनको माल खर्च करने दो और फिर देखते जाओ कि ये हसरत से अपने माल को डूबता हुआ देखेंगे। और जिसको समझ में नहीं आ रहा वो खलीज फारस में देख ले कैसे गर्क हो रहा है। अभी सिर्फ मफ़हूम बयान कर रहे हैं, बात आगे ताकि आपके जहन शुरू से ही हमारे साथ हो जाए। तो हमने ऐसी आयत का इंतखाब किया कि जो बिल्कुल मौजूदा हालात पर हमारे बिल्कुल सादिक़ा थी। फसयुनफ़िक़ूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन, और सिर्फ अपने माल को डूबता हुआ नहीं देखेंगे। सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युग़लबून, मजे की बात यह कि मग़लूब भी हो जाएंगे, यानी शिकस्त भी इनकी होगी। ये अल्लाह का वादा है भाई, किसी पॉलिटिशियन का वादा तो है नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद है, किसी मौलवी का भी वादा फर्दा नहीं है, नहीं किसी मौलवी का वादा है, नहीं किसी सियासतदान का वादा है।
ये वादा कौन फरमा रहा है? परवरदिगार आलम। घबराना मत, परेशान मत हो, करने दो, खर्च करने दो। और आखिर वो दिन आएगा जब हसरत से अपने माल को एक जगह नहीं, सारे आलम में डूबता हुआ देखेंगे। आपको एक बात यहां से लेकर चले, बहुत दुखी है दिल सबके, लेकिन एक याद रखिए आप एक बात। आपने एक रिवायत सुनते रहते हैं, हम भी पढ़ते हैं, आप भी सुनते रहते हैं मुख्तलिफ मकामात पे, कि ज़हूर के बारे में एक हदीस है, बड़ी मुस्तनद हदीस है, और वहाँ हमारे बिरादरान की अभी याद रखिए, जो हम मजलिस पढ़ते हैं आप जानते हैं, हम सबके लिए पढ़ते हैं ना, जो भी है, कोई ऐसी बात नहीं, इसीलिए वहाँ भी सभी आते हैं हमारी मजलिस में, हम सबके लिए पढ़ते। तो वहाँ भी ये हदीस है कि अगर दुनिया के खत्म होने में एक रात या एक दिन भी बाकी रह जाएगा तो परवरदिगार आलम उस दिन को इतना लंबा कर देगा कि सारी अलामतें जाहिर होंगी। यानी एक दिन में सारे हालात बदल जाएंगे, एक दिन में वाकयात बदल जाएंगे। वो मासूम है, वो मासूम है जो आएगा। मिसाल हमेशा परवरदिगार तिलकल अमसाल नज़रबुहा लिन्नास, दुनिया में मिसालें कायम करता है कि मिसाल ये है, मौत के बाद क्या होना उसकी मिसाल का तुम्हारा ख्वाब है, सोते हो ना ख्वाब में मर गए तो मिसाल दी कि ख्वाब जो है ये चले गए, कहाँ बैठे हो बिस्तर पे, चले गए, कहाँ उड़ के चले गए, अमेरिका में फिर रहे हो, पता नहीं कहाँ फिर रहे हो, बाद में आंख खुल गई, फिर सोना चाह रहे हो, फिर पहुंच जाओ कहीं नहीं है। और बाद वक्त का खुदा का शुक्र है आंख खुल गई, भाई मैं तो गया था काम से, पहाड़ से कूद रहा था, है ना। मिसाल, बस मिसाल देखिए, लोग तलाश करते तो मोजिजा किसे कहते हैं? जहां इंसानी अक्ल आजिज आ जाए, इंसान आजिज, समझने से कासिर और करने से भी कासिर, मोजिजा उसे कहते हैं जहां इंसानी अक्ल आजिज। मोजिजा वो नहीं होता कि जो आप भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, मैं भी कर लूं, तू भी कर ले, है ना, ये नहीं होता। मोजिज़े का मतलब ये होता है कि दुनिया का कोई इंसान उस पे कादिर है ना, आजिज, इसीलिए मोजिज़ा करार पर, है ना। ये करामात अल्लाह दिखाता है। 47 साल पहले एक करामत दिखाई थी, इस दुनिया में एक मोजिज़ा दिखाया था कि सारी दुनिया की मुखालिफतों के बावजूद आप ही के एक बुजुर्ग, एक ज़ईफ मर्द ने इनकलाब बर्पा किया और वो इनकलाब कायम रहा। अभी तफसील में जाएंगे, अभी देखिए, अभी सिर्फ तमहीद बांध रहा हूं, एक एक जुमले की तफसील आपको दूंगा इंशाअल्लाह। ऐसा हुआ, कोई हामी नहीं था, एक मुल्क भी हामी नहीं था मेरे भाई, एक मुल्क भी, ना शर्क ना गर्ब, ना लेफ्टिस्ट ना राइटिस्ट, सब दुश्मन थे उस इनकलाब। कायम रहा कि नहीं रहा? रूए जमीन पे मौजूदा दिखाया, लोगों की समझ में नहीं आया, फिर दिखाया मौजूदा। लोग समझ रहे थे या समझ रहे हैं कि इनकलाब, ये इस्लामी इनकलाब भी सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट इनकलाब की तरह है कि इधर उनका लीडर गया और इनकलाब का बिस्तरा भी लिपट गया, चल भाई जा, कम्युनिज्म भी गया, सोशलिज्म भी गया, तारीख के अजायब खानों की जीनत बन गया, किताबों में जाओ भाई, छुट्टी, फारिग हो गया, क्योंकि लीडर चले गए, लाने वाले चले गए। यहां भी यही समझे थे लोग कि शख्सियत हट जाएगी तो इनकलाब खत्म हो जाएगा, ऐसे ही है ना। इसलिए वो शख्सियत के पीछे पड़े रहे। उन्हें ये फलसफा आशूरा मालूम ही नहीं कि जब किसी बहुत कीमती चीज को बचाना हो तो उतनी ही कीमती जान दी जाती है। जो काम 47 साल तक वो मर्द बुजुर्ग करता रहा, हर मुहास में करता रहा, ये किसी तरह मुसलमानों के दिल जुड़ जाएं, दिल जुड़ जाएं, दिल जुड़ जाएं, सब एक जगह आ जाएं, वो जानता था जान बचाने का मौका नहीं था उसके पास। लोगों ने तो माशाल्लाह अफवाहें भी उड़ानी शुरू कर दी थी कि मास्को चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए। उसको कहता था क्यों अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हो, ख्वार कर रहे हो, तुमने क्या समझा हुआ है? अपने वाले समझे हुए, दुबई भाग लो, इंग्लैंड भाग लो, लंदन भाग लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ कर लो, जान छुड़ाओ। क्या समझा था तुमने? ये होता है हक्कानियत का कलमा पढ़वाना।
1400 साल से जो गर्द गुबार तशय्यो पे डाला गया था, तारीख को धुंधलकों में उलझा डाल दिया गया था, इतने पर्दे डाले गए थे। एक मर्द बुजुर्ग की शहादत ने एक रात में पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा किया या नहीं किया? यह खामनाई, यह खामनाई जो रात को दुश्मन थे, सुबह उसके आशिक हो गए। क्यों? वो जानता था कि मेरी मौत शऊर देगी इंसानियत को। सिर्फ मुसलमानों को नहीं, इंसाफ से बताओ, आज सारी दुनिया में भी जिस इंसान का ज़मीर जिंदा है, वो खामनाई का अकीदतमंद है या नहीं? खामनाई की बुजुर्गी के सामने उसका सर झुका या नहीं? मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनके लिए कुरान ने कहा खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, उनकी बात नहीं कर रहा जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है। समझ में आई मेरी बात? जिनके दिलों पे मोहर लग गई उन्हें अल्लाह के रसूल नहीं समझा सकते, मैं तुम क्या समझाएंगे? जिनके दिलों पे मोहर लग गई उन्हें मौलाए आरिफान नहीं समझा दे, मैं क्या समझाऊंगा? समझ में आई बात? जिनके दिलों पे मोहर लग गई उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कहीं का भी हो, अरे अब तो यहूदी निकल के आ रहे हैं। वो मैं एक का इंटरव्यू सुन रहा था, एक रब्बी उनका बहुत बड़ा आलिम अमेरिका का, वो इंटरव्यू दे रहा था टीवी पे बैठा हुआ। जहां इंसानी जमीर जिंदा है, वो दाएं बाजू का हो या बाएं बाजू का, सबकी जबान पे एक ही नाम है कि इतनी क़यादतें देखी तारीख में, मगर जैसा ये कायद था ऐसा नहीं देखा। ऐसा नहीं देखा। अभी तशरीह कर रहे हैं, सारी बातों की अपनी तशरीह करते हैं, अभी उसे उन्होंने मुकद्दिमा बनाया। यही तो मैं कहता हूं, गुलामों को देखो, ये गुलाम है, गुलाम, ये मासूम नहीं है। खामनाई 12 इमामों में नहीं है, 14 मासूम में नहीं है, 1,24,000 अंबिया में नहीं है। बार बार तकरार कर रहा हूं कि मासूम नहीं है, लेकिन नहीं, नाइब तो है ना। बस दुनिया को इमाम ने, मैं तो इसको अपने इमाम ज़माना की करामत कहूंगा, करिश्मा कहूंगा, कि दुनिया को दिखाया कि जब मेरा नाइब अपनी जान देकर ये करिश्मा कर सकता है कि दुनिया एक रात में आधी दुनिया उसकी हामी बन गई। एक एक करके बेटा मिक्सअप नहीं करो। लब्बैक, सब मिलके लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जज़ाकल्लाह। अब इतनी बुलंद आवाज से सलवात भी ना फरमाइए जनाब। दुश्मनों के शहरों में तस्वीरें लेके लोग निकल रहे हैं, हर कोई कह रहा है ये हमारा है, ये हमारा है। अब समझ में आया ये तो गैर मासूम है। अब तुम्हें बताऊं, ये गैर मासूम ये अमल करके अपनी जान दे के बता रहा है कि अब तुम सोचो 1400 साल से जिसका जिक्र जिंदा है, वो जान कितनी कीमती थी जो हुसैन ने दी थी। वो जोश यूं ही तो नहीं कह के चला गया, इंसान को बेदार तो हो लेने, हर कौम पुकारेगी। अब समझ में आया? ये हल्की सी झलक, हल्का सा नमूना खामनाई की शहादत। इसने अपनी शहादत देकर बताया कि गुलामों को देख लो, छोड़ो मासूम तक तुम कहां पहुंचोगे, गुलामों को देख लो।
नाइबीन को देख लो, अब समझ में आया क्यों। अब आपको पता है क्यों ये अरबों डॉलर खर्च हुआ मरजइयत के खिलाफ। मैं पहले भी कहता था, लोग जब परेशान होते थे मर्जियत के खिलाफ मुहाज बन गए, मर्जियत के खिलाफ ये हो रहा है, मर्जियत के खिलाफ हो रहा है। मैंने कहा आराम से बैठो, कुछ नहीं होता। मर्जियत मेरी बनाई भी नहीं है, तुम्हारी बनाई भी नहीं है, वो नाइबीन इमाम ज़माना है। इमाम ज़माना खुद हिफाजत करता है। आज दुनिया मर्जियत की ताकत को समझ गई कि नहीं? सबको मालूम है कि ये होती है मर्जियत, कि मरने के बाद भी इतनी ताकत रखती है, इतनी कुदरत रखती है कि आज मारने वाला पछता रहा है, लानत उसका मुकद्दर बनी। वो समझे थे खत्म हो जाएगा, सब फिनिश हो जाएगा ना, मार देंगे किस्सा खत्म। ऐसे कैसे खत्म होता है? हुसैनी कयामत तक घसीटते हैं यजीदियों को। हमारी तो एक और इजाफा हो गया लानत भेजने वाली, जिस बार हमें लानतें भेजनी है ना, बढ़ गया ना, एक है तफसील बढ़ गया, हमारे नारे भी बढ़ गए, अब नारे बढ़ गए। आइए अब आपको बताएं, ये था मुकद्दिमा। ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, लेकिन मुकद्दिमे की गुफ्तगू, ताकि आपको मुकद्दिमा पहुंच जाए। हुआ क्या? 47 साल पहले इनकलाब बर्पा हुआ। एक कोई सिंगल कंट्री बता दीजिए आप, एक मुल्क बता दीजिए जो उसका हामी हो। कोई 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 हामी। पूरी दुनिया, उस वक्त तो यूएसएसआर था ना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, याद है ना आपको, सोवियत यूनियन जिसको कहा जाता था। वो एक अब्र कुदरत, एक अब्र कुदरत, ये दो अब्र, यानी दो सुपर पावर थे, एक रशिया सोवियत यूनियन और एक अमेरिका। और फिर उस बाकी दुनिया दो धड़ों में तकसीम थी, ईस्टर्न ब्लॉक, वेस्टर्न ब्लॉक, मगरिबी ब्लॉक और मशरकी ब्लॉक। मशरकी ब्लॉक यानी जो रशिया के साथ है, सोवियत, यानी हर कोई दुश्मन, कोई हामी नहीं। और सबके दिमागों में यह था कि बस अब खत्म के कब खत्म, अब खत्म के कब खत्म। उनके 7 सूबों में सिविल वार शुरू हो गई। सिस्तान, बलूचिस्तान, खुजिस्तान, माजंदरान, आजरबाईजान शर्की, आजरबाईजान गरबी, कुर्दिस्तान, किरमानशाह, इनमें बाकायदा सिविल वार, खाना जंगी शुरू हो गई। और सब तालियां बजाते बैठे, हाँ ये आया था, खत्म, अब खत्म, अब खत्म, अब खत्म, अब खत्म। और जाहिर है कि उनके पीछे सारे मगरिब की दौलत लगी हुई थी। उन्होंने उठाया था ना कि उठाओ, खत्म करो इस इनकलाब को, खत्म करो, अनारकी फैले। जैसे और मुल्कों में वो ना अनारकी फैल गई, लीबिया अब तक संभल नहीं सका, इराक अब तक संभल नहीं सका, जहाँ जहाँ ऐसा वो संभल नहीं सके ना, वो तितर बितर पड़े हुए, शाम अब तक संभल नहीं सका। तो बस ये अनारकी फैला दो यहाँ पे, सोमालिया सूडान की तरफ हमेशा लड़ते रहेंगे, खत्म होते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, खत्म होते रहेंगे। हम इनके मुसल्लह जत्थों को, जत्थे यानी ग्रुपों को, मुसल्लह जत्थों को हम पैसे भी देंगे और असलहा भी देंगे, ये लड़ते रहेंगे, मारते रहेंगे। लेकिन उन्हें रूहानियत की ताकत का इल्म नहीं था, मरजइयत की ताकत का इल्म नहीं था। खुमैनी अबू शिकन ने उस वक्त नारा लगाया था, ला शर्किया वला गरबिया। जब किसी ने पूछा था ना कि 2 सुपर ताकतें हैं भाई, इनमें से किसी एक का तो साथ देना पड़ेगा, तो खुमैनी अबू शिकन ने कहा था नहीं है, हम किसी के साथ है नहीं, ला शर्किया वला गरबिया, ना इसके साथ है ना उसके साथ। उसने कहा ऐसे कैसे गाड़ी चलेगी, जब कोई इनमें से कोई एक ताकत का सहारा तो लेना पड़ेगा। कहा हाँ, 2 ताकतें मेरे पास भी हैं। वही उसी का परवरदा था खामनाई, उसी ने परवान चढ़ाया था खामनाई जैसे कैरेक्टर्स को। जब रहबर ऐसा हो तो फिर फॉलोअर्स ऐसे बनते हैं, समझ नहीं आया, जो पीछे चलने वाले वो ऐसे बनते हैं। कहा 2 ताकतें मेरे पास भी हैं, जिन सुपर ताकतों का मैं सारे को हैरान होकर सहाफी ने पूछा था कि वो कौन सी 2 ताकतें, का एक मेरा अल्लाह है, एक मेरा इमाम है। एक मेरा अल्लाह है, तो उसकी समझ में कुछ नहीं आते कि भाई क्या ये कौन सी बात हो गई। लेकिन क्या हुआ, 47 साल में 150 बार कोशिश कम से कम की साम्राज्य ने इस निजाम को पलटने की। और आप भी सुनते हैं, हर 2 साल बाद आवाजें आती है, अब खत्म, अब खत्म, अब खत्म, शहरों में ये हो गया, शहरों में वो हो गया। पूरा मगरिबी मीडिया है ना प्लांटेड, वो शोर शुरू कर देता। और यहाँ पे लोग कहते हैं अब क्या होगा। मैं हमेशा कहता था कुछ नहीं होता यार, बैठ जाओ, कुछ नहीं होता।
ये भी उठे मुनाफिकीन, इनके पीछे कुछ नादान लोग उठे हैं, ये भी बैठ जाएंगे, तुम इत्मीनान रखो, इनके सीधे हो जाएंगे। 150 बार कोशिश की, हर कोशिश नाकाम नाकाम नाकाम, इनकलाब चलता रहा। एक ही वक्त में सदर और वजीर आजम को उड़ा दिया गया। सदर मोहम्मद अली रजाई, वजीर आजम जवाद बाहुनर, कोई नहीं था। एक आदमी ताजियत करने वाला नहीं था। एक आदमी से मुराद यानी कोई मुल्क, ना जनाजे में जाना तो दूर की बात, जबानी किसी ने ताजियत नहीं की थी कि भाई इनका सदर मर गया, वजीर आजम मर गया, कत्ल कर दिया गया, ताजियत तो करो नहीं। पूरी पार्लियामेंट उड़ा दी गई, कोई ताजियत करने वाला नहीं। वो जमाना वो था, बता रहा हूं आपको कि आज जिन्होंने नहीं सुना उनको बता रहा हूं कि सुन लो। जब इनकलाब आया तो क्या क्या हुआ। बहिश्ती जैसे लोग, उस वक्त भी आप यकीन माने खामनाई तो जवान थे, उस वक्त के जो कैरेक्टर थे, आयतुल्लाह बहिश्ती, आयतुल्लाह मुताहिरी, हर एक की शहादत में लोग ये कहते थे अब क्या होगा, अब क्या होगा। और जो इनकलाब की नब्ज पे हाथ रखे हुए थे, जो जानते थे इनकलाब की रूह को, वो उस वक्त भी मुतमईन थे कि बहिश्ती गया है, बहिश्ती का अल्लाह तो है ना। ये एक जुमला जो खुमैनी ने दिया था कि हमारा खुदा है ना, बहिश्ती गए, मुताहिरी गए, खुदा है, वही रहबर का जवाब था कि कोई भी ना हो, खुदा है। बस याद रखो, ये वो सबक था जो खुमैनी पढ़ा कर गया था कि शख्सियतों पर इनकलाब नहीं चलते। उस वक्त भी यही गलती की थी साम्राज्य ने, शख्सियत को मारना शुरू किया। जब ये मर जाएंगे पीछे कुछ नहीं बचेगा। उन्हें मालूम ही नहीं कि अगर ऐसे हम खत्म होने वाले होते तो कायनात में हुसैन से कीमती जान किसी की नहीं है किसी की जान, हुसैन से कीमती जान है। तो भाई हम तो जब ही खत्म हो गए होते, फिर सारी कीमती जानें तो वहां चली गई। अहले बैत से कीमती जानें किसकी हैं? नहीं, यही तो राज जो सिर्फ आप दुनिया को समझ में आई। करबला के करबला है क्या? करबला हयात है, करबला जिंदगी है, करबला रूह है, करबला जज्बा है, करबला बलवा। इसीलिए जहां दूसरी कौमें शेल्टर्स में घुस रही हैं, जमीनों में घुस रही हैं, वहां उनका बच्चा बच्चा सड़कों पे निकल के इधर मिसाइल पड़ता है, उधर नारा लगाता है अल्लाह अकबर। अल्लाह नाकाम भी साजिशें, सारी सिविल वार जितनी तुमको कंट्रोल कर लिया, खाना जंगियों को कंट्रोल कर लिया, ठंडा पड़ गया। जब देखा इस्तेमार ने कि साजिशें नाकाम हो गई, हर जगह अमन हो गया, हर जगह कंट्रोल, एक फतवा जाता था खुमैनी मुश्किन का, मामला ठंडा, खत्म, बैठ जाते थे सब झाग की तरह कि फतवा आ गया बैठ जाओ वरना खैर नहीं है। क्या किया? जंग मुसल्लत की, 8 साल की जंग। एक मुल्क का नाम ले दिए जिसने साथ दिया हो ईरान का, कोई एक मुल्क, कोई चाइना, कोई रशिया, को अब तो दोस्त है ना बहुत सारे, किसी ने साथ दिया? अकेला जंग। मैंने वो हालात देखे, कोई भारी असला तो बचे ही नहीं था। क्लेशनकोव पे जंग लड़ रहे थे, क्लेशनकोव थी, वो आरपीजी जो कहलाता है, आरपीजी का गोला, वो 2 असले थे उनके पास। 8 साल उसी जंग में बनाना सीखा, उसी जंग में बनाया। ये सलमान फारसी की कौम है जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था इल्म अगर सुरैया पे भी पहुंचेगा ये कौम उतार के ले आएगी। सलमान फारसी की कौम है, समझ में आया? ऐसे तो नहीं। लिहाजा उसी 8 साल में मैं वहां था, क्या से क्या बनाया।
अच्छा अब बताइए, आज दुनिया में चलो मैदान जंग में कोई ना सही, मोरेली अकेला तो नहीं है ईरान, हामी है कि नहीं है ना, बड़ी बड़ी ताकतें भी हामी हैं, बयान भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, है कि नहीं? वो जमाना तो नहीं। 8 साल की जंग मुसल्लत की, समझा के मार देंगे, खत्म कर देंगे, क्या हुआ? खुद ही भागना पड़ा। 8 साल की जंग के बाद अंदाजा हो गया कि ये हथियार डालने वाले ये नहीं है भाई, ये हथियार नहीं डालेंगे जब तक इनका एक बच्चा भी जिंदा है, जब तक एक बच्चा भी जिंदा है। मुझे याद है जब बढ़ता चला आ रहा था सद्दाम, जाहिर कि उस वक्त अजीब अफरा तफरी का आलम था, इनकलाब ताज़ा ताज़ा होता, अंदर अलग लड़ाइयाँ चल रही, घुस था। खुर्रम शहर पे कब्जा, आवाज़ नहीं माजरत, खुर्रम शहर पे कब्जा, सर पुल ज़हाब पे कब्जा, कसरे शीरी पे कब्जा, अबादान का मुहासरा हो गया, इतना बड़ा खुजिस्तान का ताल्लुक, उसका मुहासरा हो गया, अबादान का मुहासरा हो गया था। तो उस वक्त एक अजीब सी कैफियत हो गई थी ना कि भैया आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। तो और हर तरफ से आवाज़ें आ रही थी, सुलह कर लो, हथियार डाल दो, सुलह कर लो, हथियार डाल दो। वही जो आज नहीं चीख रहा है पागल का बच्चा, अब तो दुनिया पागल कह रही है, उसके अपने लोग पागल कह रहे हैं। कम से कम देखिए एक बात तो हुई ना, देखो नतीजा तो जो होगा मादी, वो जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन एक बात तो मानो भाई, एक बात तो मानो, कम से कम सारी दुनिया को ये तो मालूम हो गया कि सुपर पावर क्या है। अब उर्दू का एक मुहावरा आ गया था जबान में, मैंने बड़ी मुश्किल से रोका अपनी जबान को, क्योंकि मिंबर से वो मुहावरा कहना अच्छा नहीं लगता, नीचे उतर के पूछेंगे तो बता दूंगा। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हाँ, मिंबर की जबान बड़ी पाक को पाकीज़ा होनी चाहिए, और ये मैं नसीहत वैसे भी करता रहता हूँ पढ़ने वालों को, खुदा के लिए भाई मिंबर की ज़बान की हिफाजत करो, उसको ऐसा ना बना दो, कोई अखाड़ा ना बना दो, उसको ये सब ना बना दो, आराम से बात किया करो, अच्छी लफ्ज़ों में बात करो, जितनी सख्त बात करनी है अच्छे लफ्ज़ों में बात करो। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये यूं कहिए कि वो सुपर पावर का जो भरम था पूरी दुनिया ने देखा, कैसा तमाचा मारा है ईरान ने कि अब तक गाल सहला रहा है। अब मुसीबत ये कि जान छुड़ाना चाहता है, जान नहीं छूटती, जान नहीं छूटती, इत्मीनान रखो, जान नहीं छूटती। चीखों की आवाजें आ रही हैं इसराइल से कि नहीं? तुम्हारे कानों में आ रही हैं? आ रही है। उनके आर्मी चीफ चिल्ला उठा कि ये फौज लड़ने वाली नहीं, इनका मोरल खत्म हो गया, अफरादी कुव्वत खत्म हो गई। उनके मेयर चिल्लाना शुरू हो गए, कल से चला रहा है हमारा मीडिया चला रहा है कि सफाई हस्ती से शहर नाबूद हो गया, लोग भाग गए, और तुम कह रहे हो कि 1 महीना और लड़ेंगे। यहाँ ये हाल, और वहां का बच्चा सड़कों पे निकला हुआ है कि जंग बंद नहीं होगी। ये फर्क है करबलाइयों में और तुम में। वहां की खवातीन, वहां के बच्चे, औरतें, बूढ़ी माएं, वो कहती है नहीं, बस एक ही बार फैसला होगा। फर्क समझ में आ गया करबलाइयों का और गैर करबलाइयों का? ये है असल करबला। आप समझ में, जो हम समझाने की कोशिश करते थे वो शहीद अपना खून दे के समझा गए कि असल करबला है क्या, रूह करबला क्या है। रूह करबला किसे कहते? जंग मुसल्लत की, कुछ नहीं हुआ। उस दिन से जानते थे 1988 में जब जंग खत्म हुई है, जानते थे कि लड़ाई होगी और इसी इस्तिकबार जहानी से होगी, इसी इस्तेमार से होगी। वो नारों पे गुजारा नहीं करते रहे, उन्हें मालूम था कि जंग होगी, स्ट्रेटेजी उनकी अपनी थी। और आप 4 दिन के बयान आप देख लें, बागलेट के या घासलेट जो कह लीजिए इसको, अब तो पूरी दुनिया कह रही है, उनके अपने लोग भी कह रहे हैं कि मेंटल केस है, इसको पागल खाने में होना चाहिए था, इसने अमेरिका का सदर क्यों बन गया ये? यानी उसने नाक कटवा दिए। ऐसा है ना कि वो ईरान ने वो इनके साथ वो किया जो इन्होंने सोचा भी नहीं था। ये तो सुपर पावर बने बैठे थे ना, बल्कि अब तो वो भी हंस रहे हैं, चाइना रशिया भी मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई खामखा में हमें भरम मारता था ना दुनिया। भाई ये वो ताकत है कि इसका बेड़ा चलता था कि बेड़ा रवाना हो गया और तख्ते पलट जाते थे, पहुंचता नहीं था। हैबत
वही बेड़े रवाना हुए इब्राहिम लिंकन, मार खाई भागा। जेराल्ड फोर्ड मार खाई भागा। ट्रिपोली खड़ा हुआ है दूर, आगे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इल्तिमास कर रहा है ट्रंप सारी दुनिया से, अपनी मदद भी तो भेजो, तुम भी तो आओ। उनका हमसे पूछ के जंग लड़ी थी क्या? क्योंकि सब देख रहे हैं मगरिब के ये अकेला चौमुखी लड़ रहा है ईरान अकेला, जब सबको पिट्ठुओं को भी मार रहा है, इनको भी मार रहा है, भाई फिर होगा क्या है? हमारा क्या बनेगा? पंजाबी में भी बड़ा अच्छा मुहावरा है, लेकिन वो भी मैं यहां से नहीं कहूंगा। उनका भाई हमारा क्या बनेगा, चलो भैया निकलो यहां से। है क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? देखिए, एक होता है किताब में अकीदा पढ़ना, पढ़ लिया। एक होता है पढ़ाना, मैंने पढ़ा दिया, मैंने आपको कुरान पढ़ा दिया, मैंने आपको हदीस पढ़ा दी, मैंने आपको ये बता दिया, वो बता दिया, होता है ना, ये अकीदा पढ़ा रहा हूं। एक होता है अकीदे को रूह में उतारना, एक होता है अकीदे को यानी यकीन की मंजिल पर पहुंचना। उसकी पहली शर्त यह होती है कि अपनी मौत पे यकीन रखो कि वो जिस वक्त आनी है आएगी। ये खौफ खौफ खौफ, अक्सर ये खौफ इंसान को उसके रास्ते से हटा देता है, और बाकी रही सही कसर लालच पूरी कर देती है। या लालच या खौफ, ये दो चीजें इंसान को रास्ते से हटा देती है। लालच में आके उसे जो कहलवाना कहलवा लो। शुरह इब्ने हारिस, काजी शुरह है ना, ये तलवार है, इससे गर्दन उड़ेगी, और ये सोने चांदी जवाहरात जवाहर सब तेरे लिए, कौन सी चीज दरकार है? उसने कहा ये दे दे भाई, गर्दन कौन मारे, जब मौत आएगी जब आएगी। हालांकि मर गया नहीं मर गया, लानती बना कि नहीं बना? बना ना। मैंने कहा ना, पढ़ना और है, समझना और है, रूह में उतारना। हुर को पढ़ना और है, हुर के रास्ते पे चलना और है। इतना आसान थोड़ी होता कि इतने बड़े लश्कर को, फौज को छोड़ के उस जगह चले जाना जहां अभी थोड़ी देर में मार दिया जाएगा। आदमी अपने आप को वहां रखकर तो सोचे, फिर हिसाब करे कि मैं इतना हूं, इतनी हिम्मत है मुझ में। समझे मेरी बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? खुमैनी ने यह समझाया अपनी कौम को। बस इन ताकतों का खौफ बच्चे बच्चे के दिल से उसने निकाल के फेंक दिया, और उसी राह पे गामजन हुआ उसका ये जानशीन अली खामनेई। देखा आपने कहां तक गया ये अपने पेश में। खुमैनी के बाद खत्म हो गई दुनिया, खुमैनी के बाद इनकलाब खत्म हो गया। उस वक्त लोग कहते थे खुमैनी चले जाएं सब खत्म हो जाएगा। ये दूसरे इनकलाबों से इसका मुकायसा ना करो। वो जानते हैं कि एक के बाद एक। वो किसी ने बड़ा अच्छा जुमला लिख के भेजा था कि ये तो भाई ऐसा लग रहा है जैसे करबला की जंग चल रही है, एक अलमदार गिरता है, दूसरा अलम लेके खड़ा हो जाता है। ऐसा है ना, तशबीह बिला मुशब्बे है। जाहिर है कि वो कहा उसका दुश्मन अबतर है, उसका दुश्मन अबतर है, दुश्मन अबतर है कि खौफ बस खुदा का है, कि खौफ बस खुदा का है, कि खौफ बस। जज़ाकल्लाह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। समझ में आई हमारी बात? क्यों? देखिए, याद रखिए, कहीं ना कहीं एक कतरा खून हुसैन गर्दिश कर रहा है, उसकी औलादों में गर्दिश कर रहा है, नहीं कर रहा? कर रहा है कि नहीं? बस अली खामनाई ने वाक़े करबला के 1450 साल बाद दुनिया को समझाया कि जिनकी रगों में करबलाई खून होता है, ना कल वो झुके थे, ना आज, ना आने वाले जमाने में। यजीद ये हसरत लिए हर जमाने का यजीद दुनिया से चला जाएगा, लानती बन जाएगा कि मेरे सामने ये बैत का हाथ बढ़ा दे। कल भी सर देना गवारा किया था, आज भी सर दे दिया, हाथ में बैत नहीं की।
तशरीह करके गया, अपने खून से तशरीह तशरीह तशरीह, तफसीर करबला करके गया अपने लहू से तशरीह, कि सिर्फ पढ़ना नहीं, अपनी रूह में उतार लो करबला को। और जहां करबला रूह में उतर जाए तो आपने देखा नहीं, छोटे छोटे से गिरोह, कोई खौफ है उनको सुपर ताकतों का? अरे कितने हैं हिजबुल्लाह, कितना उनको मारा, हसन नसरुल्लाह के बंदे हैं कितने, लेकिन कोई खौफ है उन्हें? कितने हैं ये हशदुश्शाबी, कितने हैं ये हरकतुल अंसारुल्लाह यमन की, कितने? कोई खौफ है? उन्हें यकीन है कि मौत, लेकिन वो ये जानते हैं कि इस रास्ते में जो मौत आएगी वो अबदी हयात है। अब मुझे बताओ, खुमैनी मर गया या जिंदा है? मैंने कहा ना कि उनको छोड़ दो जिनके दिलों पे कुफ्ल लगे हुए ताले, उनको छोड़ दो, उनकी समझ में कभी भी नहीं आएगा। वो जब कुरान का फैसला है कि खत्म अल्लाह अला, इनके दिलों में मोहरें लग गई, कुफ्ल लग गए, ताले लग गए, भाई ये नहीं समझेंगे। लेकिन जहां जहां इंसानियत होगी, आपने देखा नहीं दूसरे दिन से कितने लोगों ने, यानी उनके मुतज़लज़ल हो गए वो सारे, कहले भाई ऐसा भी होता है कोई इंसान, ऐसा दिलेर, ऐसा बहादुर, कि मौका मौजूद है और सिर्फ वो नहीं, अजीब है, अजीब, वाकई अजीब। उसने अपने बच्चों से पूछी, राय पूछी, बहू, बेटी, दामाद, कोई एक बच्चा छोड़ के नहीं गया, उसने अपने बच्चों को भगाया नहीं। दो भाई, उसने अपने बच्चों को इंग्लैंड नहीं भेजा, जर्मनी नहीं भेजा, रूस तो भेज सकता था, चाइना तो भेज सकता था। ये ना कहना कि वहां से दोस्ती नहीं थी, रूस से तो दोस्ती है, चाइना से तो वहां तो भेज सकता था। और वो जो एक और बैठा हुआ है ट्रम्प की टक्कर का शुमाली कोरिया में, किम जोंग अल या किम अल जोंग, वो बैठा ना, वहां तो भेज सकता था। नहीं, मर्द मर्द मर्द, मैदान के मर्द अपने खानदान के साथ शहादत देकर बताए कि ये होती है सुन्नत हुसैन पर अमल करने के, ये होता है सुन्नत हुसैन पर अमल करना, इसे कहते हैं सीरत पर चलना, इसे कहते हैं उस रास्ते पर चलना। हिल के रह गया, मुतज़लज़ल हो गया साम्राज्य। 47 साल ये कोशिशें की। अभी पहले हमला किया था जून में, वो तो लड़ भी नहीं सकता था अकेला, उसकी चीखें तो अब सुन रहे ना, पूरी दुनिया सुन रही है, हम नहीं सुन रहे, पूरी दुनिया सुन रही है जो इसराइल का इस वक्त हाल है ना। उसको तो सिर्फ ये टेका मिला हुआ है और वो पीछे, अच्छा वो सामने भी नहीं आ रहा, सामने इसी को रखा हुआ है पागल को, वो खुद सामने नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ है, किधर है, क्या नहीं, वल्लाह आलम। मैं कोई ऐसी खामखा की फेक खबर नहीं चलाना चाहता, लेकिन कुछ नहीं, सामने नहीं आ रहा, डर के मारे हवास उसके घूमे कि हुआ क्या, क्योंकि अब उसकी कौम ये रजीम चेंज करने आए थे। क्या करने आए थे? अच्छा चलिए हम आपको उसूल यानी बुनियाद से लेकर चलते हैं। बुनियाद से, करबला में कौन जीता? मत डरे ना, हुसैन जीते ना। पूरी दुनिया, जब तो उनकी याद में उनके नक्कारे बज रहे फतह के, कैसे जीते, कहां जीते? हुकूमत बदली यजीद की, निजाम बदला, कुछ भी नहीं बदला। क्या हुआ फिर? इनकलाब 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 कहते, करबला कहने तो करबला में के बाद इनकलाब कहाँ आया? वही चलता रहा सिलसिला, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना। लेकिन फिर भी दुनिया कहती है कि फातेह आजम हुसैन है ना, फातेह हुसैन। देखिए दो चीजों पे फतह शिकस्त का मेयार, और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुख्तसर वक्त है ना, तो हम उसमें आपको दो बातें समझा जाए। देखिए एक बात याद रखिए, पहली बात, फतह शिकस्त का मेयार क्या है? यजीद हलाल को हराम और हराम को हलाल कर रहा था। खुलासा मैंने कर दिया, पूरी तारीख का खुलासा है, सब जानते हैं कि वो क्या कर रहा था, ठीक है ना। महरमों से, यानी जो हराम है उस पर, उनसे निकाह करना, ये सब करना, ये सारे कामों से शुरू कर दिया। शराब और आप ये सब, कुत्तों से खेलना, बंदरों से खेलना, ये सारे काम उसने शुरू कर दिया। हलाल मोहम्मद को हराम और हराम मोहम्मद को हलाल कर रहा था। अच्छा बाद में लोगों ने ये गुनाह किए कि नहीं किए? अब कर रहे नहीं कर रहे? फिर क्या हुआ? अब कहते हैं कि इमाम हुसैन ने फरमाया था कि मैं
हलाल मोहम्मद को हराम और हराम मोहम्मद को हलाल नहीं होने दूंगा, तो वो तो हो रहा है, कर रहे हैं। लेकिन देखिए फर्क क्या है। हुसैन ने वाकई करबला के बाद करबला में हद फासिल कायम कर दी। गुनाह पहले भी होंगे, गुनाह बाद में भी, लेकिन हुसैन ने अपने जद अपने नाना ने, आपके नाना ने जो हलाल किया था, जो हराम किया था, एक हद कायम कर दी। उस वक्त क्या हो रहा था कि हलाल हराम, हराम हलाल, यानी जो खलीफा कहेगा वही दीन है, वही हलाल है। जब जाओ, जो खलीफा करेगा वही, जिसे रोक देगा वो हराम, जिसे कर देगा वो हलाल। हुसैन ने कयामत तक के लिए लकीर खींच दी, खबरदार बुराइयां होंगी, लेकिन याद रखो कयामत तक जो मेरे जद ने हलाल किया वो हलाल रहेगा, जो हराम किया वो हराम रहेगा। हलाल और हराम की तमीज को बचा लिया। नहीं करे अमल लोग, लेकिन मौजूद रहेंगे सामने, दीन मौजूद रहेगा। दीन बचा लिया, बचाया नहीं बचाया। दूसरा मेयार, किस बात पर लड़ाई हुई थी वहां? बैत। वरना उससे पहले भी 10 साल जनाब सैयदुल शुहदा थे ना, दूसरे दौर में भी रहे, 20 साल रहे, 10 साल इमाम हसन मुश्तबा के बाद रहे। ठीक है, बैत। इसने क्या किया? बैत मांगी हुसैन से। हुसैन फरमाते हैं बैत नहीं करूंगा। तकाजा है बैत का, वो चाहता है बैत ले, हुसैन कहते हैं बैत नहीं करूंगा। आखिर में क्या हुआ? यजीद बैत लेने में कामयाब हुआ, तो जीता कौन? बात यह है कि जिस चीज जो वजह निजा है वो वजह निजा है बैत। अगर वो बैत लेने में कामयाब हो जाए तो चाहे बज़ाहिर ये 72 जिंदा भी रहे तो वो जीत गया ना। जीत गया कि नहीं जीत गया? बैत चाहता था, बैत हो गई। लेकिन ये 72 के 72 अपने गले कटा दे, हुसैन अपना गला कटा दे, नेज़ों पे बुलंद हो जाए सब और बैत ना करें, तो कयामत तक के लिए कौन जीता? इसलिए कयामत तक के लिए हुसैन मेयार दे गया कि जान दे देना, अल्लाह तुम्हें सारी कौमों में इज्जत देगा, बैत ना करना वरना जलील हो जाओगे। उस वक्त भी जिसने बैत की जलील हो गए। आज भी पैगाम दे रहा हूं कि अपने आप को इतना मत गिराओ, इतना मत गिराओ, जिल्लत और रुसवाई से दो चार मत करो अपने आप। ये जान चली जाएगी, जान का कोई मसला नहीं है, ये वैसे भी जाएगी। चमचागिरी करो, मालखोरी करो, हराम खोरी करो, कुछ भी कर लो, जान जाएगी, बचोगे नहीं। क्योंकि पहले भी कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। कोई बचा तो बता दो भाई, में से कोई नहीं बचा ना। बस आज भी हुसैनी जानते हैं, जानते हैं मार सकते हैं खामनाई को। खामनाई का वजूद गया है ना, वो जो नजरिया है वो और मजबूत हुआ या नहीं? इंसाफ से बताइए, मुसलमान एक दूसरे के करीब आए कि नहीं आए? वो खन्नासों को छोड़ दो, उन खन्नासों को कोई नहीं पूछता आजकल, उनको लिफ्ट भी ना कराया करो, उनको छोड़ दो। आप मेजॉरिटी की बात करो, पढ़े लिखे तबकात की बात करो, हमारे भाई जितने पढ़े लिखे दफ्तरों में इधर उधर, उन सब की जबानों पे एक ही बात है, कोई जिनको काफिर समझते थे आखिर में मुसलमान वही निकला भाई। अल्लाह अकबर दोनों तरफ है, अल्लाह अकबर दोनों तरफ। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यजीद के लश्कर में भी अल्लाह अकबर था कि नहीं था? वो भी नमाज पढ़ रहे थे, था कि नहीं था? ऐसे था। तो मेरे भाई, अगर खाने काबा में बुत रखे जाएंगे तो कोई तो बुत तोड़ने वाला आएगा ना। नहीं समझे आप? सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ऐसा हुआ। बस आइए अब आपको एक और नतीजा देकर और मजलिस को तमाम करते हैं, फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही कुछ बातें कल करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक बात जरूर करेंगे। देखिए भाई, वह सब जानते हैं कि भाई मैं तो एक तरह का जिसको कहते हैं कि पैदाइशी मुखालिफ हूं।
पता नहीं क्यों मेरी फितरत में हर हुकूमत की मुखालिफत है, हर पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानता। या सारी हुकूमत मेरी खिलाफ है जो भी आती है, या तो मैं खुद ही अपने तौर पे सोचता हूँ कि ये सारी मेरे खिलाफ है लिहाजा मैं उनके खिलाफ हूँ। लेकिन बात एक जो उसूल और इंसाफ की बात होती है वो अपनी जगह पर। इस मौके पर कुदरत ने एक मौका फराहम किया है हमारे मुल्क को, किया है या नहीं? बस मेरी गुजारिश यही है, अरबाब इख्तियार से गुजारिश कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ कि इस मौके को जाया ना करो। तुम 25 करोड़ अवाम के जज्बात से वाकिफ हो कि ये किस तरफ है जज्बात, समझ में आ रही है बात? इस पर शिया सुन्नी का मसला नहीं है, अहले हदीस देवबंदी बरेलवी कोई मसला नहीं है, चंद खन्नासों को छोड़ दो, पूरी कौम के जज्बात किस तरफ। आपको अल्लाह ने मौका दिया है सुरखरू होने का, तो इस मौके से फायदा उठाएं। हमारी दुआएं साथ हैं भाई, हमने कहा ना कि अगर कोई पेशरफ होती है अच्छी तो भाई हम क्यों, हमको पागल हैं क्या? हमारी मुखालिफत के असबाब कुछ और हुआ करते हैं भाई, वो अलग हैं, वो यहाँ के मसाइल हैं, वो मेरी सड़कें गटर हैं। कराची आइए, किसी पार्क जाने की जरूरत नहीं, किसी भी गाड़ी में बैठ जाइए, आप झूलते रहेंगे सारा दिन। तो हमारी हुकूमत ने माशाल्लाह फ्री में झूला झुलाने का इंतजाम किया हुआ है आप सबके लिए। आप आइए, तशरीफ लाइए, मैं आपको दावत दे रहा हूं कराची। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। भाई वो अलग है, लेकिन जब आलमी मंजरनामे पे अगर कोई इज्जत मिलने वाली है तो हम क्यों नहीं खुश होंगे भाई? होंगे कि नहीं? तो इसको बेहतरीन तरीके से अगर इस चांस को कहते हैं अवेल कर लिया जाए और इस पर कदम आगे बढ़ाया जाए तो क्यों नहीं खुशी होगी भाई? मुखालिफत बराए मुखालिफत वाले लोग थोड़ी हैं कोई, हमें तो खुशी होगी इस बात पर कि हमारे मुल्क की इज्जत होगी, सारी दुनिया में इज्जत होगी। तो इंशाअल्लाह दुआ है, आप भी दुआ करें परवरदिगार आलम इसी बहाने हमारे मुल्क को इज्जत अता फरमाए। हाँ, हमारा मुल्क है, हमारा वतन है। मैंने कहा ना, हाकिमों से इख्तिलाफ करना आपका भी हक है, मेरा भी हक है कि नहीं है? हमारा हक है, हम उस हक को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता कि अगर कोई चांस मिल रहा है, हमारे मुल्क को कोई मौका मिल रहा है इज्जत कमाने का, तो हम उसमें आपके साथ हैं भाई। हम आपके इस मामलात में हम मुखालिफ नहीं है, क्योंकि मुल्क का मामला, जैसे अगर यहाँ अमन की बात है, अगर हिंदुस्तान से जंग की बात हो तो फिर हम किसके साथ खड़े होंगे भाई? वो यहाँ कोई भी बैठा हो वो थोड़ी देखेंगे, हम तो दुश्मन को देखेंगे, दुश्मन कौन है? तो हम सब साथ होंगे कि नहीं? जैसे पहले भी साथ थे माशाल्लाह। परवरदिगार आलम हमारे सरजमीन की, हमारी सरहदों की हिफाजत फरमा और साहिबान इख्तियार को सही वक्त पे सही फैसले करने की तौफीक अता फरमा दे। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस समेट है बयान। कहां से शुरू की थी बात? इन्नल लज़ीना कफरू युनफिकूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह। माल खर्च करने दो, अरबों खरबों कहां कहां खर्च किए, याद है ना आपको? आपने देखा कि एक झटका कुदरत का लगा, एक झटका। परेशान थे हमारे लोग, हमसे कहते हैं साहब ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसके खिलाफ कानून इसमें इंतशार हो रहा है, ये ग्रुप पैदा हो गया, फला ग्रुप पैदा हो गया। मैं सबको एक बात कहता था, इत्मीनान रखो भाई, कुछ नहीं होता। पहले ये देखो कि तुम हक पर हो या नहीं हो, पहले अपने अंदर देखो। जब तुम हक पर हो तो फिर क्यों डर रहे हो? मत डरो। जिसकी किस्मत में गुमराही है उसको तुम नहीं बचा सकते, ना मैं बचा सकता। हमारा काम सिर्फ यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फितनों से बचाओ। और मैं उनसे एक बात कहता था कि तुम इत्मीनान रखो, अल्लाह के जो काम है ना, मशीयत, तारीख और कुरान में जो है वो ये है कि अचानक एक लम्हे में परवरदिगार आलम इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है कि नहीं है ना? ये अकीदा रखो। एक लम्हे में हालात को बदल देता है, वो है परवरदिगार। कलम हिले बसर औ हुआ, पलक झपकने में या पलक झपकने से भी पहले हालात को बदलने की ताकत कौन रखता है? लिहाजा परेशान नहीं होते, काम करते रहो, मायूस नहीं होते। क्यों? जिसका दीन है उसे हमसे ज्यादा परवाह है कि नहीं? ऐसा नहीं, कुछ नहीं। एक इवेंट आता है, आपने देखा खरबों डॉलर डूबा है, क्यों? वो जानता था वो शख्स, जैसे शहीद आयतुल्लाह बाकर सद्र कहते थे, जब उनसे कहते थे उनके शागिर्द कि आप चले जाएं, सद्दाम आपको नहीं छोड़ेगा, मार देगा, तो शहीद बाकर सद्र कहते थे कि नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरी शहादत जरूरी है, मुझे लग रहा है कि मेरी शहादत लोगों को बेदार करेगी। और वहां बेदार हुई कि नहीं?
क़याम हुआ कि नहीं हुआ? आज भी एक वहाँ हाशिम हैदरी ऐसे ही मुजतहिद, ऐसा माशाअल्लाह ऐसा चिल्ला रहा है और ऐसी गैरत दिला रहा है सब उलमा को और मुजतहिदीन को। मैं हैरत ज़दा रह गया। इराक़ के वो हाशिम अल हैदरी हैं, आयतुल्लाह हाशिम अल हैदरी, यानी जैसे कोई 18 साल का जवान गरज रहा और वो इराक़ में बैठ गए फतवे दे रहे लोग कि निकलो घरों से बाहर, इस रियासत का दिफा तुम पर वाजिब है, जमहूरी इस्लामी का दिफा तुम पर वाजिब है। जिसके बाद वहां उलमा निकलने शुरू हो गए। तो आपने देखा कि एक शहादत ने क्या किया, नक्श बर आब। गुजारिश कर रहा हूं अपने दोस्तों से जिनकी समझ में बात नहीं आती, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। थोड़ा सा अपने अंदर झांक के अपने जमीर को बेदार करो, उससे पूछो ये शख्स जिसने अपनी जान दी अपने लिए दी, इक़्तिदार के लिए दी। इक़्तिदार के तो लोग जाने बचाते हैं, देते कहां हैं? दूसरों को मरवाते हैं, है ना? दूसरों को मरवाते हैं ना। दूसरों के बच्चों को लाओ, अपने बच्चे बाहर, दूसरों के बच्चों को लाओ, इनको मैदान में। वो क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है? जब उसे ये कहा गया कि आपके लिए महफूज जगह तैयार हो गई, कुछ देर की, पूरी दुनिया जानती है ना अब ये बातें, ढकी छुपी तो नहीं, उस बंकर में कुछ वक्त के लिए आप चले जाएं, क्योंकि तय हो चुका है कि वो यहां पर मारेंगे और चाहे उनको आसमान और जमीन मिसाइलों से भर देना पड़े। तो क्या कहा था उस शख्स ने? क्या 8 करोड़ ईरानियों के लिए बैंकर बन गए? समझिए आप, वो कौम अगर दीवानी है ना अपने रहबर, तो क्यों? इस एक जुमले ने वहां जो मुखालिफिन थे ना उनके भी दिल मोम कर दी। कैसा आदमी थे? कहते क्या उन 8 करोड़ के लिए बन गए? जब उन 8 करोड़ के लिए बंकर बन जाए, यानी शेल्टर बन जाए, फिर मैं चला जाऊंगा। लेकिन ये कैसे होगा कि मैं छुप जाऊं और कौम से कहूं कि लड़ो भिड़ो, मुझे सदर बनवाओ, लड़ो भिड़ो मरो कटो जेलों में जाओ, मुझे वजीर आजम बनवाओ? नहीं ना। फर्क समझ में आ गया दुनिया की क़यादतों में और हमारी क़यादतें कैसी हैं? यानी आज आपको इज्जत देकर गए, वो अपनी जान देके, ईमान से बताओ, ईमानदारी से बताओ। हैं लोग रश्क करते हैं कि क़यादत हो तो ऐसी हो, आलिम हो तो ऐसे हो, उलमा हो तो ऐसे हो, तो इज्जत दे के गया, लिहाजा कद्र करो ऐसे उलमा की। मैं जानता हूं हर जगह हर किस्म के लोग होते नहीं होते, वो सब जगह होते हैं भाई, लेकिन ये फर्क तो रखो ना। ये एजाज भी अल्लाह ने तुम्हें ही दिया है कि अगर हर जमाने के यजीद से कोई टकराएगा तो तुम्हारा ही आलिम टकराएगा, है? तुम्हारे जहां का भी हो, हत्ता कि आयतुल्लाह बाक़रुन नम से लेकर चलो। क्यों? एक आलिम था हुसैन के पास बस, करबला में। आलिम से मुराद इस्तिलाह में जिसे कहते हैं फकीह, वैसे तो सभी आलिम थे, वहां तो 6 माह का बच्चा भी आलिम था, वहां तो 6 माह का बच्चा भी आलिम था, सब जानते थे समझते थे, ऐसे तो नहीं आ गए थे। लेकिन नहीं, मेरी मुराद यह है कि जिसे हुसैन कहे कि ये आलिम है, ऐसे ही है ना। एक फकीह जिसे हुसैन ने फकीह कहा, फकीह कूफा, जनाब हबीब इब्ने, बस इतने बड़ी बड़ी अजीम शख्सियतों की शहादत की मजलिस तरहीम है, बुलंदी दरजात की मजलिस है, मैं कहां से अल्फाज लाऊं? लेकिन नहीं, बहरहाल मेरे सामने यही है कि उस आलिम का तस्करा करूं जिसे हुसैन ने आलिम कहा। फकीह कूफा हबीब इब्ने मज़ाहिर, एक फकीह और भी आलिम है, आपके बुरैर हमदानी भी आलिम है, कारी कुरान थे, कूफे में कुरान पढ़ाते थे बच्चों को। लेकिन फकीह फुकाहत की हद तक पहुंचा हुआ एक शख्स है जिसे हुसैन ने कहा फकीह कूफा, ये कूफे का फकीह है, फकीह हबीब इब्ने मज़ाहिर। और उधर कितने थे? 700। ये ना समझिएगा पूरे आलम इस्लाम में 700 नहीं, वहीं 700 जो मुकाबले पढ़ते फुकाहा वो कितने थे? 700 जिन्होंने फतवा दिया था कत्ले हुसैन का। वैसे तो हजारों थे पूरे आलम इस्लाम में, शायद 1-1.5 लाख होंगे ऐसे मुल्ला जिन्होंने अपनी अपनी जगहों पे जुमों के खुतबों में खड़े हो कर
और यजीद की हिमायत की। लानत हो उन पर जो अपने खुतबों में यजीदों की हिमायत करे। वो यजीद की हिमायत करते थे सारे, यजीद सही है, यजीद सही है, यजीद सही है, यजीद सही है, यजीद खिलाफा ये है, वो ऐसा हुआ। और हुसैन के पास एक कोई मुकाबला है। वैसे भी लोग कह रहे भाई सारे उलमा तो उधर है, आपके साथ कितने? आज भी कहीं कहीं से आवाज आती है वो अक्सरियत तो उधर है उलमा के, सारे तो उधर है। अरे तो हुआ करे, मेयार अल्लाह ने और रसूल ने अक्सरियत को करार दिया है या हक को करार दिया? किसको करार दिया? बस हुसैन कयामत तक के लिए बताना चाह रहे कि वो हजारों को छोड़ो, सैकड़ों को छोड़ो, एक फकीह हो हबीब जैसा, ये फकीह है, बाकी कोई फकीह नहीं। जो यजीद की हिमायत में फतवे दे वो कहां से फकीह आएगा? लिहाजा सबके सामने हबीब को कैरेक्टर को रखा, एक फकीह के कैरेक्टर को रखा, खत लिखा। वही हुसैन जो सबसे करबला में कह रहे हैं जाओ, मैं अपनी वादागाह की तरफ जा रहा हूं। सवाल है ना, एक सवाल है, मौला आप तो खुद सबको भेज रहे हैं वापस, फिर ये हबीब को खत लिख के बुला क्यों रहे? क्योंकि करबला में जितने किरदार, जो किरदार हुसैन को चाहिए है वो मुकम्मल नहीं होते जब तक हबीब नहीं आ जाए। जैसे कि आप साहिबाने अज़ा हैं, साहिबाने मजलिस हैं, माशाल्लाह मजलिसी मजमा सब समझते हैं ना कि अली असगर ऐसे ही थोड़ी आ गए। नहीं, हुसैन जानते हैं कि अली असगर की भी जरूरत है करबला को, यानी अली असगर के बगैर भी करबला मुकम्मल होने वाली नहीं। 4 साल की बच्ची को यूं ही तो साथ नहीं लाए हुसैन, नहीं, जरूरत है शाम के जिंदान को फतह करेगी वो बच्ची। मैंने समझा दिया आपको कि कैरेक्टर की कमी है, अभी एक कैरेक्टर की कमी है, एक फकीह चाहिए। ऐसा खत लिखा, अपने गुलाम को भेजा, छुपा के ले जा, छुप कर पहुंच कर कूफे में, और हबीब को मेरा खत दे। गुलाम पहुंचा रास्ता बना के, हालांकि बंद है, नाकाबंदी है कूफे की, लेकिन बहरहाल चोर दरवाजे हर जगह होते हैं, चोर रास्ते। पहुंच गए, घर से मालूम हुआ कि हबीब बाजार गए। याद रखिए हबीब इब्न मुजाहिर ने बैत की थी जनाब मुस्लिम बिन अकील की, सबने की थी, आपने भी की थी। लेकिन जब जबर और तशद्दुद का बाजार गर्म हुआ, इब्न ज़ियाद की तरफ से लोग पकड़े जाने लगे, गिरफ्तार हुए जाने लगे, मारे जाने लगे, तो हबीब ने अपने आप को पोशीदा कर लिया था। पोशीदा से मुराद यानी न्यूट्रल बज़ाहिर बन गए। क्यों? खौफ से नहीं, हबीब को यह खौफ है कि ऐसा ना हो मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊं और हुसैन आ जाए मैं मदद ना कर सकूं। गिरफ्तार हो गए थे ना लोग, जनाब मीर मुख्तार गिरफ्तार कर लिए गए थे, जनाब मुसैयब गिरफ्तार कर लिए गए, जनाब सुलेमान बिन सुरद खिजाई गिरफ्तार, जितने हुसैन के आमिदी गिरफ्तार कर लिए। तो हबीब ने अपने आप को बचाया कि ऐसा ना हुसैन आ जाए मैं जिंदान में हूं या मार दिया गया हूं, सब तक मुझे नुसरत कर। तो ये इस तरह से रह रहे थे कूफे में। बाजार पहुंचे ढूंढते हुए, पहचान लिया, सलाम किया, कान में कहा हुसैन का कासिद होना, कासिदुल हुसैन। हाथ पकड़ के गोशे में ले गए, क्या पैगाम लाया? उसने अपना में छुपा हुआ खत निकाला, कहा मेरे मौला का खत। खत पढ़ते पेशानी पे बल पड़ गया, है ना, तफक्कुर के आसार नुमाया। उसे इशारा किया, जाओ घर पहुंच मेरे रास्ते से। मेहमान खाने में पहुंचाया, ज़ौजा दस्तरखान लगाए बैठी, मोमिना। अभी मैं एक मोमिना की, अच्छा पता है क्या, जब हम पढ़ते थे ना लोगों को यकीन नहीं आता था ऐसे कोई बीवी कह सकती है इस से कभी। अब आपको पता चल गया इस जंग में पता चला कि किस तरह एक बेवा अपने शौहर के लाशे पे रजस पड़ गई। रजस, ये मेरा शेर है, इसने मुझे सरबुलंद किया, इसने मुझे सरफराज किया। अब तो यकीन आ गया ये तो गुलाम है। तो हबीब इब्न मुजाहिर की ज़ौजा है। लोग कहते थे कहानी किससे गढ़े में नहीं, ऐसे कौन सी औरतें होंगी जो अपने औरों को जंग में भेजें। अब पता चला कौन सी औरतें होती, कौन सी माएँ हैं जो फख्र करती हैं, जो लाश को बोसा देकर कहती है तूने मुझे इज्जत दे दी मेरे बहलाल। वो कौन से छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं
जो बाप के जनाजे पे कह रहे हैं कि मैंने बाबा से कहा था मुझे भी लेके चलो। क्यों? क्योंकि करबला करबला पढ़ना और है, करबला को रूह में उतारना और है। इस तरह बच्चे बच्चे के दिल में होते हुए करो। ज़ौजा दस्तरखान लगाए बैठे बैठे, हबीब मौला का कासिद आया था, मुलाकात होगी, कहाँ हो गई, खत लाए। क्या बात है, परेशान है। पहले तो जब मौला का कासिद आता था तो बहुत खुश होता था, अब तुझे क्या हो गया? का बात ही ऐसी है मोमिना, मैं क्या करूं, क्या बताऊं तुझे। खत रख दिया सामने, देख। हुसैन का खत आया, हबीब मैं करबला में, नैनवा में दुश्मनों के नरगे में आ गया हूं, जितनी जल्दी हो सके मेरी नुसरत को पहुंच। ज़ौजा ने चेहरे को देखा हबीब, फिर हबीब क्या सोचा, क्या फैसला है तेरा? हबीब कहते सोचता हूं जाऊं कि ना जाऊं। भाई कोई तो है नहीं, सबने साथ छोड़ दिया, पूरा कूफा देख रही है तू, सब घरों में बैठे, मैं अकेला जाके क्या कर लूंगा। यही जवाब होता है ना लोगों की जबानों में, हम अकेले क्या करेंगे, हम अकेले क्या करेंगे। हबीब उन सबको जवाब दे रहा है, यही जवाब दिया हबीब ने, हमें क्या कर लूंगा अकेला। बस इतना सुनना था। वो मोमिना खड़ी हुई जगह से कहते हैं कि अपनी चादर हबीब पे डाल दी, फेंक दी। कुछ कहते हैं कड़े उतार के पहन के बैठ, ये पहन के बैठ। दीवार पे शमशीर लगी हुई थी इसकी, कब्जे में हाथ डाला, निकाली, तू बैठ के सोच तुझे क्या करना है। मैं फर्जंद जहरा की नुसरत के लिए जाऊंगा। हबीब तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तू मोहब्बत का दावेदार था, तू दोस्ती का दावेदार था। हबीब तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ये जवाब देगा। हबीब खड़े हो गए, चादर सर पे डाली, बैठ बैठ मोमिना, मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था, कहीं कूफे की दूसरी औरतों की तरह तू भी बदल तो नहीं गई है। याद है ना क्या किया था कूफी औरतों ने? बहन भाई का हाथ पकड़ के ले गई, बीवी शौहर का हाथ पकड़ के ले गई, माँ के बेटे को पकड़ के ले गई, बीवी शौहर को लेके, सब ये हुआ ना, ले गए। बाद में देखेंगे जब इमाम हुसैन आएंगे, चलो चलो चलो। हुसैन का सफीर अकेला रह गया। खबरदार, कभी मुस्लिम को अकेला ना छोड़ना। मुस्लिम अब एक वो नाम नहीं है, करबला के बाद मुस्लिम एक कैरेक्टर में ढल गया है। जहां से इस्तिगासा बुलंद हो, जवाब दो, अकेला ना करना। ऐसा ना हो कि फिर तारीख अपने आप को दोहराए और कोई अकेला खड़ा आवाजें दे रहा हो और कोई लब्बैक कहने वाला ना हो। ये देख रहे हो ना लारी जानी, इसने शहादत से एक दिन पहले खत लिखा। मैं रहबर की शहादत पे नहीं रोया हूं, बता दो मैं आपको, मैं नहीं रोया, अभी तक नहीं रोया। क्यों? मैंने भी तय किया हुआ है कि जब तक इसके खून का बदला नहीं होगा मैं इस पे नहीं रोऊंगा। मैंने अपने आंसू को बचा के रखा हुआ, लेकिन लारी जानी पे मैं रोया। जानते क्यों? इसके खत की कैफियत अजीब थी, पढ़िएगा जरूर इसका खत। इसने पूरी दुनिया इस्लाम से जैसे इस्तिगासा किया कि कोई तो हमारी बात का जवाब दो, यानी जैसे उसने हुज्जत तमाम की, उसे मालूम था कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन तारीख में वो इनके मुंह पर जिल्लत का तमाचा मार के गया कि एक मुसलमान तुम्हें आवाज देता रहा, तुमने मदद नहीं की। दुश्मनों में घिरा हुआ एक मुसलमान तुम्हें पुकारता रहा। लाली लारी जानी कोई मामूली आदमी नहीं था, आप इसको मामूली आदमी नहीं समझेगा। दुनिया जानती है कि ये क्या था, ये शख्स डॉक्टर अली लारी। बात समझ में आई? नहीं दिया किसी ने साथ, बैठ जा। हो सकता है हुसैन बुलाए मैं ना जाऊं, हबीब ना जाए। गुलाम को खिलत दे के रुखसत किया, जा। अपने गुलाम को बुलाया, मकाम पे हुआ, फला मकाम पे मुझे निस शब के बाद मिलना, क्योंकि कूफे की नाकाबंदी है, हबीब निकल नहीं सकते थे ना। मकाम पे हुआ, फला जगह पे मैं पहुंचूंगा, तू भी पहुंच जाना, बस वहां से फिर हम करबला निकल जाएंगे। जब हबीब रात को पहुंचे हैं, देर हो गई,
रास्ता बनाते बनाते क्या देखा कि घोड़ा पैर पटक रहा है बेचैनी से समेत, और गुलाम उसकी गर्दन पे हाथ फेर रहा है, लगाम थामे हुए और हाथ फेर रहा है। वो कहता है फिक्र ना कर, थोड़ी देर और इंतजार करूंगा, अपने आका का नहीं आया तो मैं तेरी पुष्ट पे बैठ के फर्जंद जहरा की मदद के लिए जाऊं, फर्जंद मुस्तफ़ा की मदद के लिए जाऊं। आगे बढ़ के गले से लगाया, दुआ दी। कैसा वक्त आ गया, गुलाम सबकत कर रहे हैं आकाओं पर, मुझे रास्ता बनाने में देर लगी। सफर किया, चंद घंटों का सफर। सुबह की नमाज पढ़ के हुसैन खेमों से बाहर मसनद लगा दी गई। हुसैन बैठे हैं मसनद के सहारे और नजरें हैं कूफे से आने वाले रास्ते की तरफ। अंसार हुसैनी हल्का बना के बैठे हैं अपने मौला के गिर्द। अचानक गर्द गुबार नमूदार हुआ कूफे की जानिब से। हुसैन ने तकबीर बुलंद किया, अल्लाह अकबर। अंसार हुसैनी ने भी तकबीर बुलंद की, अल्लाह अकबर जवाब दिया। हुसैन जिस तरफ देख रहे हैं उधर नजरें सबकी गड़ गईं, समझ गए कोई हमारा आ रहा है, कोई अपना आ रहा है। गर्द गुबार छटा, दो सवार नमूदार हुए। हुसैन ने आवाज दी मुस्लिम बिन औसजा को, इब्ने औसजा, जोहैर, सब आगे बढ़ो, अब्बास, अली अकबर, जाओ, मेरे बचपन का दोस्त हबीब आ रहा है। हबीब का नाम सुनते ही अंसार हुसैनी दौड़े। कमर बनी हाशिम सबसे नुमाया। हबीब ने जो कमर बनी हाशिम को आते देखा, अपने घोड़े से उतर आए, आगे बढ़कर दस्तबोसी की, आका मैं गुलाम हूं, जेब नहीं देता गुलामों को, जेबा नहीं गुलामों के लिए, क्या आका उनके इस्तकबाल के लिए आए। गले से लगाया। अब्बास ने, मेरे मौला ने तेरे इस्तकबाल के लिए भेजा, तेरा इंतजार कर रहे हैं मेरे मौला। आगे बढ़े, जानों के बल चलते हुए हुसैन के नजदीक आए, दस्तबोसी की, सर कदमों पे रखा, मौला मुझे देर तो नहीं हुई। हबीब ने कुछ नहीं पूछा कि मौला आपके साथ कितना बड़ा लश्कर है, मुकाबले पे कितना बड़ा लश्कर है, क्या हबीब को इससे कोई गरज नहीं। हबीब तो बस ये जानता है कि मेरे मौला ने बुलाया, मौला मुझे देर तो नहीं हुई आने में। हुसैन ने सर उठाया, सीने से लगाया, कहा नहीं हबीब बिल्कुल सही वक्त पे आ गया। दुआएं दी। अंसार हुसैनी बारी बारी मुआनिका कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, सीने से लगा रहे हबीब को। इतने में जनाबे फिजा दौड़ी दौड़ी पहुंची, खड़ी इंतजार कर। हबीब समझ गए, हबीब आगे बढ़े, सलाम किया। फिजा कहती है, हबीब आपको मुबारक हो। हबीब कहते हैं कि हाँ मेरे लिए खुशी का बाइस है कि मैं अपने मौला की खिदमत में हूं, लेकिन आपका लहजा कुछ और कह रहा है, कोई और बात। किस बात की मुबारकबाद देती हैं? कि हबीब मेरी शहजादी सानिया जहरा ने तुझे सलाम भेजा, सलाम भेजा, जाओ मेरा भाई हबीब आया है, उसे मेरा सलाम को। बस इतना सुनना था, हबीब ने मामा फेंक दिया, खाक उठा के सर पे डाला, गरेबान के बटन तो मुंह पीटता है, सर पीटता है। कैसा वक्त आ गया आले रसूल पर, रसूल जादियां गुलामों को सलाम भिजवा रही है। यहां खत्म होते हैं ना मसाइब। नहीं, मैं दो जुमले हमेशा और पढ़ता हूं, और पढ़ता हूं। हबीब, अरे आपको नहीं मालूम ज़ैनब को अपने भाइयों पे कितना मान है, आपको नहीं मालूम ज़ैनब को अपने भाइयों पे कितना मान है। यही तो सोचती है सानिया ज़हरा, जिसके इतने भाई हों और ऐसे ऐसे भाई हों, किसकी मजाल है उसके सर से चादर छीनेगा, किसकी मजाल है उसके बाजुओं में रसन बांधेगा, किसकी मजाल है उसे कशा कशा बाजारों में बेपर्दा फिराएगा। लेकिन ए हबीब, असरे आशूर के बाद यही ज़ैनब अपने एक एक भाई को आवाज देती थी, आओ मेरे शेरों, मेरी चादर छिनी जाती है,
मुझे यकीन है कटे हुए लाशें मख्तल में तड़पते होंगे, आवाजें आए तो कोई बईद नहीं, आवाजें आती होंगी ऐ आले रसूल क्या करे, मौत ने मजबूर कर दिया, फिर जिंदगी दिलवा दीजिए, फिर आप पर अपनी जाने निछावर कर दे। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारे रहा बिहक़्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, हमारे इस कलील अमल को कबूल फरमा ले। अपनी हाजात अपने इमाम ज़माना के तवस्सुल से तेरी बारगाह में पेश करते। दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिन आबाद हैं उनकी जान व माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। अज़ादारान हुसैन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। जो मोमिनीन अज़ादार होने के जुर्म में शहीद कर दिए गए उन्हें शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। जो बीमार हैं ज़ख्मी हैं बेहक़ बीमार करबला उन सबको सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। जो असीर हैं लापता हैं बेहक़ असीरान करबला सबको खैर से रिहाई अता फरमा। बार इलाहा दुनिया में जहाँ कहीं भी मुजाहिदीन इस्लाम बातिल क़ुव्वतों से बरसरे पैकार हैं उन मुजाहिदीन इस्लाम को फ़तह व नुसरत अता फरमा। दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान अहले बैत, दुश्मनान पाकिस्तान को शिकस्त फाश से दो चार कर दे। बार इलाहा हमारी सरहदों की हिफाजत फरमा। बार इलाहा हमारे साहिबान इख्तियार को सही वक्त पे सही फैसले खुद मुख्तारी के साथ आज़ादी के साथ फैसले करने की तौफीक अता फरमा। बार इलाहा ख़ास तौर पर जमहूरी इस्लामी जो तने तनहा दुनिया की अय्यार मक्कार और शैतान ताकतों से लड़ रही है, इस जमहूरी इस्लामी को फ़तह व नुसरत अता फरमा। बार इलाहा अमरीका और इसराइल के नजिस वजूद से इस रूए ज़मीन को पाक कर। माबूद इतनी ख्वाहिश है, इतनी दुआ है तेरी बारगाह में, तूने दिन लिख के भेजे हमारी ज़िंदगी के, लेकिन दुआ पर पाबंदी नहीं लगाई। दुआ करते हैं माबूद तेरी बारगाह में इतनी ज़िंदगी दे दे कि अपनी आँखों से इस नेतन्याहू और ट्रम्प का अंजाम देख कर जाए। बार इलाहा हमारे शोहदा, बड़े बड़े शोहदा, खुद पाक कराची में आप जानते हैं, कराची के गिलगित बल्तिस्तान इस्लामाबाद ये मुजाहिरों में जो हमारे शहीद किए गए अफराद, बार इलाहा इन शोहदा को शोहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। हमारे तमाम शोहदा को शोहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। इस दौर की सबसे बड़ी कुर्बानी हमने दी है, इस दौर के सबसे बड़े शहीद को हमने दिया है। बार इलाहा इस मजलूम मिल्लत की तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा। बार इलाहा इसके खून नाहक ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। परवरदिगार जल्द अज जल्द इन शैतानी ताकतों को शिकस्त फाश से दो चार कर, इन मुजाहिदीन को साबित कदमी अता फरमा। हिज़्बुल्लाह, अंसारुल्लाह, हजदुश्शाबी और जितने भी मुजाहिमती मुकावमती मुहाज हैं बार इलाहा इन सब को साबित कदमी अता फरमा। दुश्मनों के मुकाबले में दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान आलम इस्लाम के मुकाबले में इन्हें फ़तह व नुसरत अता फरमा। हम इस काबिल नहीं, इस काबिल बना दे जब तेरी आखिरी हुज्जत का ज़हूर हो हम उसके अदना से सिपाहियों में शामिल हो सकें। ताजील फरमा ज़हूर इमाम ज़माना में आपसे दरख्वास्त करेंगे रहबर शहीद आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली खामनाई, शहीद डॉक्टर अली लारीजानी और तमाम शोहदा को, अपने तमाम शोहदा को भी शामिल करके, अपने मरहुमीन को भी शामिल करके एक बार सूरह फातिहा 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा दीजिए।